आज एक स्पेशल टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। इससे पहले हम लोग जब बात कर रहे थे तो आपने बात किया था कोलाइडी सॉल्यूशंस के बनाने के बारे में। बहुत सारे मेथड्स थे और बनाने के साथ साथ आप लोगों ने बात किया था कि इसके बारे में उनका प्यूरिफिकेशन अर्थात शोधन। और शोधन में आप लोगों ने पढ़ा था वो विधियाँ आप लोगों ने पढ़ी थी, एक डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस और एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। 3 टाइप्स के आप लोगों ने वहाँ पर मेथड्स पढ़े थे। आज हम जो बात कर रहे हैं वो है कोलाइडी सॉल्यूशंस का प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज की आज हम लोगों को बात करनी है। ओके, तो क्या है प्रॉपर्टीज, उन प्रॉपर्टीज को कैसे पढ़ा जाए, इस चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक, मैंने सारी प्रॉपर्टीज को आसान करने के लिए उन्हें 5 भागों में बांटा है। ठीक, तो आप भी अगर 5 भागों को अलग अलग पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना। तो 5 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग में, पहले उन भागों के नाम लिख देता हूँ, उसके आगे फिर हम बात करेंगे। ठीक, देखिए नंबर 1 में जो आपका आता है उसमें वो है आपका, मैंने कर दिया फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, वो आप पढ़ोगे क्या, उसे कह दिया मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, नंबर 2 पे जो आ गया आपका, पहले नंबर पे भौतिक गुण। भौतिक गुण मतलब देख कर जो आप बता सको, वो सारे के सारे किसमें चले जाएंगे, आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, दूसरे नंबर पे मैंने कर दिया ऑप्टिकल प्रॉपर्टी अर्थात इसके प्रकाशीय गुण। जो प्रकाश पे आधारित होंगे वो आपके प्रकाशीय गुण इसके अंतर्गत जाएंगे। ठीक है, ऑप्टिकल प्रकाशीय गुण। तीसरे नंबर पर जो मैंने किया हुआ है वो किया है इसकी काइनेटिक प्रॉपर्टी। काइनेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब है गतिज गुण। गति के कारण जो होंगे वो होंगे आपके गतिज गुण। ठीक है, फिर मैंने इसका किया हुआ गतिज गुण के बाद में फिर मैंने कर दिया इसके इलेक्ट्रो प्रॉपर्टी, यानी किस पर डिपेंड करेंगी ये प्रॉपर्टी आपकी, विद्युत पर डिपेंड करेंगी। इलेक्ट्रिक के द्वारा जो होनी है आपकी वो इस पर डिपेंड करेंगी। ठीक है, और एक मैंने कर दिया अदर प्रॉपर्टीज, जो बाकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होंगी वो हम उसके अंदर लेके जाएंगे। ठीक, इनमें से ये 3 आपके मेन हैं, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। तो पहले आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बता दूं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या, पार्टिकल्स का साइज, साइज आपको पता है 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁵ सेंटीमीटर तक चलता है आपका साइज, आपको पता है। कलर, कोलाइडल सॉल्यूशन मोस्टली कलर्स होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनमें प्रकीर्णन की घटना पाई जाती है। प्रकीर्णन मतलब प्रकाश के फैलाव से है, प्रकीर्णन की घटना पाई जाती है। उस प्रकीर्णन के कारण क्या करते हैं वो कलर शो करते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हीमोग्लोबिन, ब्लड रेड कलर है, आप जानते हैं। और दूसरी बात, जितने भी आप कोलाइडल सॉल्यूशन देखते हैं, जैसे धूल मिट्टी आप देख रहे हो, जो आप स्काई कलर होता है, स्काई कलर हम लोग ब्लू बताते हैं, उसके ब्लू बताने के कारण भी उन पार्टिकल्स में कलर का आना है। आगे बात करेंगे हम, वो आएगा इसके अंदर। उसके बाद में मैं बात करूँ अगर आपका श्यानता, तो श्यानता होता है इनका, लेकिन जो आपके द्रव स्नेही हैं उनकी श्यानता ज़्यादा हो जाती है, द्रव विरोधी होते हैं उनकी श्यानता थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, तो इस प्रकार का फिजिकल प्रॉपर्टी इसके अंतर्गत जाती है। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद में आपकी आती है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी अर्थात इसके प्रकाशीय गुण। और प्रकाशीय गुण में एक बहुत शानदार टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं और बहुत पूछा जाता है पेपर में। वो टॉपिक क्या है आपका, उस टॉपिक का नाम है आपका टिंडल इफेक्ट। छोटा सा शॉर्ट नोट है टिंडल इफेक्ट। टिंडल यहाँ पे साइंटिस्ट नेम है, टिंडल इफेक्ट, बहुत छोटा सा शॉर्ट नोट। क्या है शॉर्ट नोट, इस चीज को आप समझो, मैं आपको यहीं पे बताता हूँ क्या है। ऑप्टिकल के अंदर है, याद रखना। ऑब्जेक्टिव में आया है कि बताइए टिंडल प्रभाव किस प्रकार के गुण है, तो टिंडल प्रभाव क्या है, प्रकाशीय गुण है, क्योंकि प्रकाश के कारण यहाँ पे घटना होती है। क्या कहता है टिंडल प्रभाव, हम लोगों ने जब एक जनरल सोल्यूशन लिया, नॉर्मल सोल्यूशन, वो कोलाइड नहीं है, और सोल्यूशन में अगर आप सिंपल लाइट का बीम पास कराएं, प्रकाश की किरण उसमें पास कराएं, तो प्रकाश का मार्ग आपको अंधेरे में कभी दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर उसी प्रकाश की किरण को कभी कोलाइडल सॉल्यूशन में से पहुंचाया जाए, कोलाइडल सॉल्यूशन में पास कराया जाए, तो उसका मार्ग साफ साफ दिखाई देता है। मैं इसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। अक्सर आपके यहाँ कभी ऐसा हुआ हो कि बंद अंधेरे कमरे में कभी सूर्य का प्रकाश किसी क्षेत्र के द्वारा, किसी विंडो के द्वारा जब अंदर आता है, तो आपने देखा होगा उसमें पूरा रास्ता आपको साफ साफ दिखाई देगा, उसमें पार्टिकल भी चमकते हुए आपको दिखाई देते हैं। कभी आपने इस चीज को नोटिस किया हो, है ना। तो पार्टिकल्स आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो बेटा वो जो घटना हो रही है वो घटना आपके टिंडल प्रभाव की घटना ही होती है। वो टिंडल प्रभाव है, साइंटिस्ट टिंडल ने उसको खोजा था। जैसे और बताता हूँ, सिनेमा हॉल में आप पिक्चर देखने जाते ही होंगे, युवा जनरेशन के लोग हैं सब। तो जब सिनेमा हॉल में आप जाते हो, आपने देखा होगा पीछे से प्रोजेक्टर से लाइट आ रही होती है, और लाइट का पूरा वे जो होता है, रास्ता आपको दिखाई दे रहा होता है, जो कि सामने स्क्रीन पर पड़ रहा होता है। ओके, तो वो भी क्या है, टिंडल इफेक्ट के अंतर्गत आता है। जब टिंडल ने घटना को देखा था, तो उन्होंने क्या करा था, एक वेसल में, एक पात्र में उन्होंने कोलाइडल सॉल्यूशन भरा, और उस कोलाइडल सॉल्यूशन पे उन्होंने प्रकाश को
डाला था, प्रकाश को उन्होंने पास कराया, तो वो क्या हुआ, कोन के रूप में, उसने क्या हुआ, उस पात्र के अंदर वो हमें क्या हुआ, एक कोन के रूप में दिखाई देने लगा। जब हमने यहाँ से इसको देखा तो वे कोन के रूप में दिखाई दिया। इसी को हम लोगों ने टिंडल कोन भी कहा था, और ये घटना आपके टिंडल प्रभाव कहलाती है, जो प्रकाश के कारण वहाँ पे संपन्न होती है। दूसरी बात, आप जानते हैं 7 रंगों से मिलकर श्वेत प्रकाश बना हुआ है, और इसमें वायलेट कलर जो होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ठीक है, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन फैलाव सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। मैं आपसे छोटा सा बात करूँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है पेपर में, आप सब पूछे आकाश का रंग नीला क्यों होता है? इट इज नेम नॉट अ नेम ऑफ एनी स्टूडेंट। आकाश, स्काई, आकाश का रंग नीला क्यों है? बच्चा सोचता है ये कौन सी बात है, ये तो कॉमन सी बात है, आकाश का रंग नीला, इससे क्या मतलब है। देखिए, आकाश में धूल मिट्टी आदि के कण होते हैं, आप जानते हैं। जब सूर्य का प्रकाश में पड़ता है तो सूर्य के प्रकाश से धूल के पार्ट में जितने भी कण हैं वो आपके किसके रूप में कार्य करते हैं? टिंडल हैं, परिक्षेपित प्रावस्था के कण हैं, कोलाइड बनाते हैं। तो सारे के सारे कण क्या करते हैं? उस प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, और प्रकीर्णन करते समय जो वायलेट कलर होता है उसको परावर्तन किया जाता है, बाकी कलर का अवशोषण हो जाता है, इसलिए वो कैसा दिखाई देता है? आपको वायलेट दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी शंकु दिखाई देता है, वो भी वायलेट कलर का दिखाई देता है। मैंने वजह बताया आप सबको, मुझे वायलेट क्यों दिखाई देता है। तो वायलेट दिखाई देने का जो कारण है वो सीधा सा है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। दूसरी बात, आप सबको पूछे टिंडल इफेक्ट का कारण क्या है, याद रखना, टिंडल इफेक्ट का जो कारण है वो है कोलाइडी पार्टिकल्स के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है कोलाइडी पार्टिकल्स के द्वारा, तो आपका टिंडल इफेक्ट की घटना होती है। ओके, बहुत शानदार घटना, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने बताया। आकाश का रंग नीला, जो समुद्र होता है, तो समुद्र के किनारे भी जब आप कभी जाते हो, गोवा बीच वगैरह, तो समुद्र किनारे जब आप जाओगे तो वहां पर भी आपको दूर तक देखते चले जाओ तो आपको ऐसा दिखाई देगा पूरा नीला नीला सा है। उसकी वजह भी बेटा यही होता है। तो ये सारे के सारे लॉजिक जो काम करते हो टिंडल इफेक्ट पे काम करते हैं। ओके, फिर आता है आपका काइनेटिक प्रॉपर्टीज, काइनेटिक यानी गतिज गुण, और गतिज गुण के अंतर्गत जो टॉपिक आता है आपका, वो आता है आपका बहुत जबरदस्त छोटा सा टॉपिक, और यहाँ पे साइंटिफिक नेम लिया गया है, ये है ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। इसे कहते हैं लोग ब्राउनी गति, बहुत पूछा जाता है, ब्राउनी गति से लगाओ, ब्राउनी गति, ब्राउनियन मूवमेंट। ओके, ब्राउनियन मूवमेंट ये कैसा है? काइनेटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो कैसा है, क्या होता है ब्राउनी गति? देखिए, इस पहले भी जब बात आई तो मैंने आपको बताया था कि कोलाइडी पार्टिकल्स पर चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। आपने जो डिवाइडेशन किया था, क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो वहां पर ये बात आई थी कोलाइडी पार्टिकल या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, 2 टाइप्स के आपके होते हैं, ठीक है। तो अब एक बात और है कि एक सोल्यूशन, कोई कोलाइडल सोल्यूशन है, उसमें जितने भी कोलाइडी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे कोलाइडी पार्टिकल्स पर क्या होता है? सेम आवेश होता है, सेम चार्ज चलता है आपके कोलाइडी पार्टिकल्स पर। ओके, वो सेम चार्ज के होने की वजह से, जो सेम चार्ज चल रहा है उसकी वजह से क्या होता है? उनमें रिपल्शन कार्य करता है। जब वो कोलाइडी पार्टिकल्स में रिपल्शन होगा, उस रिपल्शन की वजह से क्या होता है? सारे पार्टिकल्स अनियमित गति करेंगे, सब तरफ को गति करते हैं, सब तरफ को पार्टिकल भागते हैं, और जो वो गति कर रहे हैं उस गति के कारण ही वो इधर उधर जिगजैग मोशन करते हैं। उसी जिगजैग मोशन को हम लोगों ने नाम दिया है क्या? ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। आप दिखाना चाहते हो कि कोलाइडी पार्टिकल यहाँ से चला, यहाँ आ गया, ये पहुंच गया, ये आ गया, ये आ गया, इस तरीके से लगातार क्या करते हैं? गति करते चले जाते हैं, और जो गति यहाँ पे हो रही है इसी गति को हम लोग क्या कह देते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात एक और भी है कि ब्राउनी गति वास्तव में उन कोलाइडी पार्टिकल्स को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। आपने अंधेरे कमरे में देखा होगा तो धूल मिट्टी का लगातार गति करते रहते हैं। आप सोचिए अगर गति ना हो तो क्या होगा? सारे के सारे पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, और सारे के सारे पार्टिकल अगर नीचे बैठ गए तो क्या वो सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन कहलाएगा? कभी नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। अब ब्राउनी गति को बढ़ाया कैसे है? 2 तरीके होते हैं, या तो टेम्परेचर बढ़ा दीजिए आप, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो गति बढ़ेगा, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। या दूसरा काम क्या कर सकते हो आप? दूसरा काम एक और भी कर सकते हो, क्या करें हम? आप श्यानता को कम कर दीजिए, गाढ़ापन कम कर दीजिए। जब गाढ़ापन कम हो जाएगा तो गति अपने आप बढ़ जाएगी, ब्राउनी गति होती है, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज करी थी, इसलिए इसको ब्राउनियन मूवमेंट कहा गया है, और ये गतिज गुण के अंतर्गत जाता है, ठीक। अगला है आपका इलेक्ट्रो गुण, इलेक्ट्रो प्रॉपर्टीज, विद्युतीय गुण भी कहते हैं। धारा के कारण यहाँ पे कोई ना कोई घटना होने जा रही है, इसी को हम लोगों ने विद्युतीय गुण भी कहा है। ओके, तो क्या है विद्युतीय गुण? इस चीज को आप समझने की कोशिश करो। एक छोटा सा शॉर्ट नोट आता है यहाँ पे,
उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस हिंदी में कहते हैं इसको विद्युत कण संचलन। देखो मतलब निकालो, विद्युत कण संचलन यानी धारा के प्रवाह में कणों का गति। ठीक, धारा के प्रवाह में जो कणों की गति होती है उसे हम लोग कहते हैं क्या, विद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। गति हो क्यों रही है, सिंपल सी बात है, आपने बताया कोलाइडिंग पार्टिकल्स पर चार्ज है, तो चार्ज है अगर उसमें आप इलेक्ट्रिक को पास कराओगे तो वहां पे क्या होगा, उनका गति होगी, कण गति करेंगे, उसी गति को हम लोगों ने नाम दिया है इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्यों करें हम लोग ये, एक सिंपल सी बात है बेटा, आपको ये पता है कोलाइडिंग पार्टिकल्स को चार्ज होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कोलाइडिंग पार्टिकल्स कौन सा चार्ज है? मैं कहूँ बताइए ब्लड कोलाइडिंग सॉल्यूशन है, बताइए उनके पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज है, या धूल मिट्टी की आप बात कर रहे थे तो कोलाइडिंग पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज है, आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो उस चार्ज को चेक किया जा सकता है इस इलेक्ट्रोफोरेसिस की घटना के द्वारा। ठीक है ना, इस इलेक्ट्रोफोरेसिस की घटना से आप चार्ज को चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, देखिए एक एपेटस है हमारा, स्पेशल एपेटस, एक यू आकार का, एक हम लोगों ने क्या कर रखा है, नली ले रखा है, यू आकार की ट्यूब। ओके, और इस ट्यूब को एक नाम भी दिया गया है बेटा, याद रखना, बुक में शायद नहीं दिया होगा, इसे हम लोग बर्टन एपेटस या बर्टन उपकरण कहते हैं, बर्टन साइंटिस्ट नेम है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे आपने क्या किया, कोलाइडल सॉल्यूशन भर दिया, इस कोलाइडल सॉल्यूशन पे आपको चार्ज चेक करना है, वो कोलाइडल सॉल्यूशन भर दिया। ठीक है, एक तरफ क्या करा आप लोगों ने, कैथोड लगा दिया, एक तरफ आप लोगों ने क्या किया, एनोड लगा दिया। और जब आप इलेक्ट्रिक पास कराएंगे, धारा का प्रवाह कराएंगे, तो बेटा सारे के सारे कोलाइडिंग पार्टिकल सेम चार्ज के होते हैं। अब मान लीजिए कोलाइडिंग पार्टिकल नेगेटिव चार्ज है तो मूवमेंट किस ओर होगा, पॉजिटिव की ओर। अगर सारे के सारे कोलाइडिंग पार्टिकल नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की ओर, पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव की ओर, क्योंकि आप जानते हैं अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन कार्य करता है। तो बेटा इसी घटना को हम लोगों ने इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम दिया। इंपॉर्टेंट बात ये कि जब पॉजिटिव पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा, जब पॉजिटिव पार्टिकल्स चलेंगे तो उसको नाम देते हैं हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोफोरेसिस या धन कण संचलन, और जब नेगेटिव पार्टिकल्स चलेंगे तो उसको क्या कहते हैं, ऋण कण संचलन या नेगेटिव इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे कह दूं कि जब मैंने इलेक्ट्रोफोरेसिस की घटना को कराया तो नेगेटिव पार्टिकल मूवमेंट कर रहे थे, क्या पार्टिकल्स एनोड की ओर गति कर रहे थे, बताइए क्या है ये। तो अगर पार्टिकल्स एनोड की ओर गति कर रहे हैं तो उसे हम ऋण कण संचलन कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज से मतलब नहीं, कणों की जो चार्ज है उसके अनुसार नाम है धन कण संचलन और ऋण कण संचलन। धूल मिट्टी, धुआं, ये सब जब चेक किया गया तो पता चला ये सारे के सारे ऋण यानी ऋणात्मक कोलाइड है। ठीक है, जबकि फेरिक हाइड्रोक्साइड आपका धनात्मक सॉल है। ठीक है, तो सॉल या कोलाइडल सॉल्यूशन पे कौन सा चार्ज है वो निकल के पता चलता है किसके द्वारा, इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। एक इंपॉर्टेंट लाइन बोलता हूँ, याद रखना, कोलाइडल पार्टिकल्स पर चार्ज होता है बट कोलाइडल सॉल्यूशन न्यूट्रल होते हैं, विलयन उदासीन होते हैं। कोलाइडल विलयन उदासीन है लेकिन पार्टिकल्स पर चार्ज होता है, ये याद रखना। कैसे होता है मैं बताऊंगा। दूसरी बात, चार्ज क्यों आया, पार्टिकल्स पे चार्ज क्यों आया, क्या चार्ज का आना जरूरी है, ये बात तो तय है कि चार्ज का आना जरूरी है। अगर चार्ज नहीं आएगा बेटा तो कोलाइडल विलयन बनेगा ही नहीं। क्यों, सारे के सारे पार्टिकल्स अगर नीचे बैठ गए तो कोलाइडल सॉल्यूशन किस बात का, इसलिए चार्ज का होना तो जरूरी है, लेकिन चार्ज आ कैसे जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। पहले आप घटना को क्लियर कीजिए। ठीक है, बहुत आसान सी घटना है, धन कणों का चलना धन कण संचलन कहलाता है, ऋण कणों का चलना इसको ऋण कण संचलन नाम दिया गया है। पूरी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। और आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज क्या है तो बेटा कोलाइडिंग पार्टिकल्स पे आने वाला चार्ज हम कैसे पता करें कि कोलाइडिंग पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज है, वो चार्ज आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा ही पता चल सकता है। ओके, तो कुछ मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी बताया मैंने, काइनेटिक प्रॉपर्टीज आपको बताया, उसके बाद में मैंने आपको इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बताया। तो ये सारी के सारे प्रॉपर्टीज जो है आपको एक कॉपी को कंप्लीट करना है, इन्हें आप नोट कीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट हैं। ठीक है, उसके बाद में एक नई बात लेके आपके सामने फिर से आ जाऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू।